जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 60,244 पदों के लिए जो आपने आवेदन किया था उसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया जा चुका है। पहले ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं घोषित हुआ था, लेकिन सब अपने आप से अंदाजा लगा रहे थे। पेपर में आ रहा था 11 फरवरी, उसके बाद आया 18 फरवरी, लेकिन अब एग्जाम डेट घोषित कर दिया जा चुका है। तो साथी टोटल पोस्ट था 60,244। फॉर्म अप्लाई हुआ है साथी लगभग 50 लाख। ध्यान से समझिएगा, कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं? लगभग 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आपका एग्जाम डेट जो है मेरे दोस्त 17 और 18 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है जो एग्जाम कितने शिफ्ट में होगा, लेकिन सब अंदाजा लगा रहे हैं। पेपर में आ रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं है जो एग्जाम कितने शिफ्ट में होगा, लेकिन पेपर में आ रहा है। सब अपने तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं। जो 50 लाख फॉर्म भरा गया है तो कम से कम 4 शिफ्ट में पेपर होगा। आप याद कीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आया था तब बोर्ड की अध्यक्षा रेणुका मिश्रा जी ने बताया था कि एग्जाम एक ही पाली में होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया था जो लगभग 25 लाख फॉर्म आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे तो डबल है, 50 लाख। ये ऑफिशियल है, 50 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं। तो एग्जाम 2 दिन में होगा और लगभग 4 शिफ्ट में होगा। 17 फरवरी और 18 फरवरी को। एक पोस्ट की यदि बात करूं तो एक पोस्ट पे 83 स्टूडेंट, आपके जैसे 83 बच्चे को पीछे करके आपको एक स्थान अपना सुनिश्चित करना है मेरे दोस्त। 83 बच्चे को ही पीछे करना है। ये 50 लाख के आंकड़ा पे नहीं जाइएगा जो 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। सिर्फ 82 या 83 बच्चों को पीछे करना है और अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है। साथ ही घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। कहते हैं राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, ये नीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनुष खींच डोर, लगा निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देख लेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। तो साथी घबराना बिल्कुल नहीं है। टाइम सही में आपके पास नहीं है, लेकिन जितना ही टाइम आप बचा हुआ है लगभग 18-20 दिन, उसी में अपने तैयारी को अपने मंजिल तक पहुंचा देना है। तो साथी इसमें करना क्या है? तो घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है जो मेरे पास टाइम नहीं है अब क्या करूं। घबराना 1% भी नहीं है, क्योंकि ना मेरे हाथ की बात है ना आपके बस की ये बात है जो एग्जाम डेट को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ये तो नहीं कर सकते हैं हम। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे जो अभी नहीं एग्जाम हो बाद में हो, लेकिन ये तो होना अपने हाथ की बात नहीं है। सरकार जो चाहेगी जब चाहेगी तब होगा। तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए तो निरर्थक घबराना है। घबराना तो है ही नहीं। दूसरा बात साथी, जितना टाइम बचा है उसमें अपने आप को आग में झोंक दीजिए। 12 घंटे पढ़िए, अपने आप को आग में झोंक दीजिए। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ऐसी वाली बात। आपको याद होगा साथी, जब नोटिफिकेशन आया था 5 साल के बाद फॉर्म आया, इसमें 2018 में जिन साथियों का अंडर एज था वो 2023 के फॉर्म में ओवर एज हो गए। तो आपको भी पता है जो अब कब आएगा फॉर्म, क्या आएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए 12 घंटे पढ़ना है, अपने आप को आग में झोंक देना है। इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहना है। साथ ही 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। ये आपको पता ही है। आपको जो सब्जेक्ट साथी कमजोर है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा तो है नहीं जो आपका चारों सब्जेक्ट कमजोर होगा। जो कमजोर है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है तो उसको ये नहीं जो निगलेक्ट कर देंगे, नहीं बनाएंगे, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन कमजोर वाले पे विशेष रूप से ध्यान देना है। और एक बात मैं बार बार आप सबसे बोलता हूँ, घर पे आपको किसी टॉपिक से या किसी चैप्टर से, मान लीजिए मैथ बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बन जाता है, परसेंटेज बनाते हैं, टाइम एंड वर्क बनाते हैं, रीजनिंग में पजल बनाते हैं, इनइक्वालिटीज बनाते हैं, साइलोगिज्म बनाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं। उसमें घर पे यदि आपको 5-7 सवाल बन गया तो ये नहीं समझिएगा जो आपका तैयारी हो चुका है। घर पे बनाना अलग बात है,
पेपर क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। घर पे आप प्रेशर में नहीं रहते हैं। घर पे ये होता है नहीं बन रहा तो चलो आंसर देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। एक सवाल में 5 मिनट टाइम दे देते हैं, 10 मिनट टाइम दे देते हैं, तो बन जाता है, आंसर निकल जाता है। लेकिन पेपर में ऐसा कीजिएगा मेरे दोस्त तो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको भी देखना है, और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर विशेष रूप से टाइम देना है। चारों सब्जेक्ट को बराबर दृष्टिकोण से देखना है। ये नहीं जो एक चीज हमको आ गया, 5 सवाल बन गया तो ये चैप्टर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथी। चारों सब्जेक्ट पे बराबर पकड़ होनी चाहिए, उसी का सिलेक्शन होता है। जिसका चारों सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होता है वो मेरे जैसे टीचर बन जाता है। अब आपके हाथ में बात है, जो आपको चारों सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए कि मेरे जैसे टीचर बनना है, वो समझ लीजिएगा। चौथा पॉइंट साथी, सकारात्मक रहना है एग्जाम तक। बिल्कुल सकारात्मक रहना है, निगेटिव तो सोचना ही नहीं है। और 5वां सब्जेक्ट साथी, बार बार मैं बोलता हूं, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर विशेष ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। तो साथी यही जानकारी देनी थी एग्जाम डेट को लेकर के। लगभग अब 18 से 20 दिन रह गया है। 17 फरवरी और 18 फरवरी याद रखिएगा। और ये नहीं समझिएगा जो 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो मेरा नहीं होगा। सिर्फ आप इतना समझिएगा, जो हमको 82 स्टूडेंट्स को पीछे करना है और हमको सबसे आगे पंक्ति में रहना है। क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो साथी 12 घंटे पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर कमर तोड़ मेहनत कीजिए, जी जान एक लगा करके कर दीजिए मेहनत। इस बार सिलेक्शन ले करके ही अपने सपने को हकीकत में बदल लेना है। और निगेटिव तो कभी होना ही नहीं है। जो एग्जाम डेट जल्दी आ गया, जो चीज हमारे आपके हाथ में नहीं है उस पर सोचना ही निरर्थक है। क्यों सोचेंगे? आपके सोचने से मेरे सोचने से तो होने वाला है नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से ये ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम डेट अब आ गया तो आ गया, आपको करना ही है। तो 50 लाख बच्चों का ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको रखना है सिर्फ 82 स्टूडेंट्स को पीछे करना है और हमको एक स्थान अपना सुनिश्चित कर लेना है। तो साथी याद रखिएगा 17 और 18 फरवरी 2024 आपका एग्जाम डेट। नकारात्मक नहीं होना है, 12 घंटे पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था। जो भाई बहन इस चैनल पे नए हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा सर मैं तैयार हूं एग्जाम देने के लिए। 17 फरवरी हो या 18 फरवरी हो, मैं एकदम तैयार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।